नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और 5 वन लाइनर का प्रश्न देखेंगे। एक सवाल आपसे पूछेंगे और एक सवाल हम आपका जवाब देंगे जो कल हमने पूछा था। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से हम डेली करंट अफेयर का जो सेशन चलाते हैं वो देखते हैं। पूरे यूट्यूब में 20 से 25 मिनट में कोई भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो लिखित में और 25 स्टैटिक जीके जो हम इसके साथ बताते हैं, कोई भी ऐसा नहीं करता। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का ये जो PDF है ये फ्री ऑफ कास्ट आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको हर रोज़ की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है आपके लिए। हमारे द्वारा ये बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु जो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है डेनमार्क जो देश है उसने ये ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया है। किसके लिए? सतत ऊर्जा सहयोग में बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। अब डेनमार्क की यदि राजधानी की बात करते हैं, डेनमार्क के यदि वहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन जो है वो है राजधानी। और यहाँ की मुद्रा जो है डेनिश क्रोनोर जो है वो है मुद्रा कहाँ की? डेनमार्क देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए का डिटेल। ब्राज़ील की यदि बात करते हैं तो इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है और रियल जो है वो मुद्रा है ब्राज़ील की। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ रूबल मुद्रा चलती है। जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा जो है वो चलती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो 27वां जो राष्ट्रीय युवा खेल है महोत्सव जो है वो कहाँ पर उद्घाटन किया गया है उसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में 27वां जो राष्ट्रीय खेल युवा महोत्सव है उसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है केरल। तो केरल के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कहाँ की? केरल की राजधानी। और 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है केरल का। और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो गवर्नर हैं। और यदि सीएम की बात करते हैं पिनराई विजयन जो है वो सीएम है केरल राज्य के। ऑप्शन बी की बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश वैस। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं गवर्नर महाराष्ट्र राज्य के। ऑप्शन सीएम कहाँ के? महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। ऑप्शन सी में कह रहा है राजस्थान की राजधानी जो है वो क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और यहाँ का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 माना जाता है। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो भजन लाल शर्मा जो हैं वो हैं कहाँ के सीएम? राजस्थान राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटक का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 है। और यदि कर्नाटक के सीएम की गवर्नर की बात करते हैं थावरचंद गहलोत हैं। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? कर्नाटक राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में IIT मद्रास ने किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मालदीव,
ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। तो उस देश का नाम बताना है जहां पर आईआईटी मद्रास ने अपने नया परिषद स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी श्रीलंका जो देश है वहां पर आईआईटी मद्रास ने अपना नया परिषद स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है और वहाँ पर रुपया जो है, रुपया ये मुद्रा चलती है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ढाका राजधानी है और वहाँ पर टका जो मुद्रा है वो चलती है। जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धने कोटे क्या है? राजधानी है कहाँ की? श्रीलंका देश की और वहाँ पर श्रीलंका रुपया चलता है। भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है और वहाँ पर न्यूगल्ट्रम मुद्रा जो है वो चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल हमने देखा। श्रीलंका में आईआईटी मद्रास द्वारा अपना नया परिषद स्थापित किया जाएगा, ये प्रश्न का कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। तो किस शहर का, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जहां का हनुमानगढ़ी लड्डू जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। हनुमानगढ़ी लड्डू जो है वो अयोध्या जो हमारा शहर है, जो जहां पर 22 जनवरी को अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है, वहां का जो हनुमानगढ़ी लड्डू है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में उसका लड्डू है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो ऑप्शन ए दीक्षा डांगर, ऑप्शन बी आर वैशाली, ऑप्शन सी पारुल चौधरी और ऑप्शन डी दिव्यकृति सिंह। तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट जो हैं उनका नाम क्या है? उनका महिला है दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह को भारत की ये पहली महिला एथलीट जो हम उनको घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का निधन हो गया। राशिद खान किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन ए डांगरी घराना, ऑप्शन बी तलवंडी घराना, ऑप्शन सी रामपुर सहसवान घराना और ऑप्शन डी दरभंगा घराना। तो नाम है भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं राशिद खान, उनका कौन सा घराना है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी रामपुर सहसवान घराना। रामपुर सहसवान घराने से संबंध रखते थे कौन? राशिद खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वो भारतीय शास्त्रीय एक संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? ऑप्शन ए 6.1%, ऑप्शन बी 7.4%, ऑप्शन सी 5.5% और ऑप्शन डी 6.4%। तो विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसका अनुमान कितना लगाया है? तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आती है, उसमें वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक जो वृद्धि दर है वो बताया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6.4%। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में आयोजित होने वाले एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में कौन सा देश शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो सी ड्रैगन है इसमें चीन जो है, ऑप्शन बी चीन जो देश है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में जो चीन देश है वो शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा, उसमें भारत, अमेरिका, जापान ये सभी देश शामिल हैं। तो यदि डिटेल की बात करते हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ पर रुपया चलता है। और यदि ऑप्शन बी की बात करते हैं, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ रेनमिंबी जो है
वो मुद्रा चलती है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी है और वहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ पर येन मुद्रा चलती है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। जापान के बारे में जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कृष्णराज सागर बांध के आसपास खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यह बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी कृष्णा। तो कर्नाटक जो हाई कोर्ट ने है वो कृष्ण सागर बांध के आसपास खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो यह बांध किस नदी पर है? तो ये बताना है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि कृष्ण सागर बांध जो है वो कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य का जो कृष्ण सागर बांध है उसके आसपास हाईकोर्ट ने जो खनन पे प्रतिबंध लगाया है तो वो किस नदी पर है? कृष्ण सागर बांध जो है, कृष्ण राज सागर बांध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी जो नदी है वहाँ पर कृष्ण सागर राज सागर बांध बनाया गया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है खनन पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके सम्मान रुपए कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड है, सम्मान रुपए नाम है उनका, तो उसको लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को जो यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करते हैं। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं अगले वीडियो को लेकर आने में। अच्छा लगता है, आपको सिर्फ एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारा सहयोग करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी जो है, सही जानकारी सही कम समय में आपको पूरे यूट्यूब में कोई 20 से 25 मिनट में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देगा। तो इसको कम से कम ये समझें कि हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। तो कृपया एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। और हर रोज़ हमारा जो ये सेशन होता है इसका जो PDF होता है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आप जाके या टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो हर रोज़ का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो कृपया हमें सपोर्ट करें और वीडियो ज़रूर हर रोज़ डाउनलोड कर लें। और ये एक आपको कंपाइलेशन होगा, बेहद ही महत्वपूर्ण होता है ये सेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। तो किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है ऑप्शन ए चीन। चीन देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए चीन की राजधानी बीजिंग और वहाँ पर जो रेनमिंबी मुद्रा है वो चलती है। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ पर रूबल जो मुद्रा है वो चलती है। ऑप्शन सी अमेरिका वाशिंगटन डीसी है और डॉलर मुद्रा चलती है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? ऑप्शन ए कह रहा है हावड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी चांगी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ऑप्शन सी में कह रहा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ऑप्शन डी में कह रहा है चार्लेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है 97, ऑप्शन बी में कह रहा है 80, ऑप्शन सी में कह रहा है 42 और ऑप्शन डी में कह रहा है 54। तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की जो सूची है
उसमें भारत का जो स्थान है वो है 80। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी 80 जो है वो भारत का स्थान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 8 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी और ऑप्शन डी 11 जनवरी। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है वो 11 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी डी 11 जनवरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी रणधीर जायसवाल, ऑप्शन सी जी राम मोहन राव, ऑप्शन डी अरिंदम बागची। तो रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा को जो रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो ये PDF आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल रहेगी। हर रोज़ की PDF वहाँ पड़ी हैं, आप फटाफट वहाँ से डाउनलोड करें और कलेक्शन करते चले। और एक इसी PDF में हमने आंसर भी दे रखे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप की हम ये प्रश्न पढ़ा रहे हैं। तो यदि आप कभी उसको रिवाइज करते हैं तो फटाफट वहाँ से आप आंसर भी देख सकते हैं जो आपको रिकॉल करवाता रहेगा। और वहाँ पर हम वन लाइनर के भी एक 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं हर PDF में। तो एक महीने में कम से कम हम 150 से 60 क्वेश्चन जो आपको 1.5 से 2 घंटे हर रोज़, बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं जो आपको 1.5 से 2 घंटे जो हैं वो टाइम लेते हैं। किसके लिए? 15 से 20, 15 भी क्वेश्चन नहीं करवाते हैं और टोटल वो 20 क्वेश्चन भी करवाएं तो उसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटे लेते हैं। वैसे लिखित में तो वो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आपको उपलब्ध करवाते हैं और 1.5 से 2 घंटे आपका बर्बाद होता है। तो कृपया करंट अफेयर के लिए आप इतना ज़्यादा टाइम ना दें। हम बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं आपको। कई हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो कई जगह मल्टी जगह मतलब सिलेक्टेड हैं और वो उनके सहयोग से, उनके सानिध्य पर ही ये PDF आपको बनाई जाती है। और जिस पर क्वेश्चन जो सिलेक्ट होते हैं वो बेहद ही जो अनुभवी लोग हैं उनसे सेलेक्ट करके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कृपया इन क्वेश्चनों को, बारीकियों को समझें और अपनी तैयारी को बेहतर धार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपना टाइम यूटिलाइज़ करें। 20 से 25 मिनट में करंट अफेयर हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो लिखित में देते हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारा वादा है। तो कृपया हमें विश्वास करें, हम पे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के लिए सभी को रिक्वेस्ट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी रूगर, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी केलटेक। तो किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी DRDO होगा। क्वेश्चन नंबर 16 DRDO जो है, DRDO के द्वारा एक असॉल्ट राइफल है जो जिसका नाम है उग्रम, उसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी DRDO। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य की रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ की रेड आंट चटनी को GI टैग मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य की है रेड आंट चटनी जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो तमिलनाडु की यदि हम बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी जो है वो क्या है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु का यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 है। RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, तमिलनाडु राज्य के। और जो MK स्टालिन हैं, MK स्टालिन जो हैं वो हैं CM तमिलनाडु राज्य के। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल का जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 ही कोलकाता का भी है और तमिलनाडु का भी है। तो
यदि यदि गवर्नर की बात करते हैं सीवी आनंद बोस जो हैं, सीवी आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। और ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम पश्चिम बंगाल राज्य के। उड़ीसा की यदि बात करते हैं, उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस माना जाता है, कहाँ का, उड़ीसा राज्य का। और यदि वहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो रघुबर दास, रघुबर दास जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, उड़ीसा राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो नाम है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, उड़ीसा के। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है, बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है, कहाँ का, कर्नाटक राज्य का। थावर चंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, कर्नाटक राज्य के। और सिद्धारमैया जो हैं, सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कर्नाटक राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारतीय नौसेना ने कहाँ पर स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद क्या है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014। टी सुंदरराजन गवर्नर है और रेवंत रेड्डी वहाँ के सीएम है। तो भारतीय नौसेना ने दृष्टि 10 UAV जो स्वदेशी है उसका अनावरण हैदराबाद में किया है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में शेरिंग टोबगे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी नेपाल। तो उस देश का नाम बताना है जहां पर शेरिंग टोबगे को जो देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये भूटान देश के हैं, शेरिंग टोबगे भूटान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा भूटान। यदि डिटेल की बात करते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ पर टका मुद्रा चलती है। श्रीलंका श्री जयवर्धने कोटे है और यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, निगोल्ट्रम जो है मुद्रा है। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, नेपाली रुपया वहाँ पर चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं, कह रहा है, हाल ही में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो दुनिया का यह पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी है जिसको किस देश ने, अमेरिका देश ने लॉन्च किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की और वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। जर्मनी की यदि हम बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और वहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। जापान के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ पर येन चलती है। और जो हमारा आंसर है अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ पर डॉलर मुद्रा जो है वो चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं, वन लाइनर के रूप में परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हम लेकर आते हैं। तो पहला वन लाइनर क्या कह रहा है, पहला वन लाइनर कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है भारत का वो स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है और वहाँ पर मंगू भाई छगन भाई पटेल गवर्नर है। और यदि सीएम की बात करते हैं मोहन यादव सीएम है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, रेखा सिंह को भाषा विज्ञान विषय में गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है। किसको, रेखा सिंह को भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, कह रहा हम सोनू सूद को स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका, स्पर्श CCTV ब्रांड का। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने वाराणसी में CNG
स्टेशन का उद्घाटन किया हुआ है। किसने? हरदीप पुरी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। किसने? राष्ट्रपति हमारी है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। आगे चलते हैं। आगे का सेशन देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से ज़्यादा तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को आगे ले चलते हैं और हमारे साथ ये यूँ कारवां जुड़ता रहे। आप हमारा सहयोग करें, हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर ये आते हैं और सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने का हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। और हम आपके लिए टाइम बचाने के लिए बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करंट अफेयर के बिना, यदि एक मोटा आइडिया दिया जाए तो करंट अफेयर के बिना आज के दौर में सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, करंट अफेयर के लिए यदि आप 1.5 से 2 घंटे समय निकालेंगे और देंगे तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। तो कृपया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिलेक्शन पाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। 20 से 25 मिनट में आप करंट अफेयर करने के बाद जो 1 घंटा आप समय करंट पे देते हैं उसको स्टैटिक जीके की कोई एक बुक ले लें, वहाँ से पढ़ें। हम नहीं कहते हैं कि हम उसका सेशन लेकर आएंगे, क्योंकि जो किताबें से जानकारी मिल जाती है वो बेहद ही मेहनत करने के बाद भी आपको नहीं हासिल होंगी। तो कृपया एक स्टैटिक जीके की किताब लें और उसको ज़रूर आप पढ़ते रहें। हर रोज़ 1 घंटे पढ़ेंगे, 6 महीने में आप एक बेहतर स्थिति पे पहुंच जाएंगे। और हमारा जो ये वीडियो होता है इस पे एक नोटबुक आप ज़रूर बनाते चलें। इसमें स्टैटिक जीके का जो पार्ट हम कवर करते हैं तो वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको आप देखते चलेंगे। धीरे धीरे स्टैटिक जीके पर आपकी पकड़ मजबूत होती रहेगी। देखते हैं जो अगला है, कह रहा है पिछले सवाल का जवाब। सवाल क्या था उसका जवाब हमें आपको देना है। तो सवाल है, हाल ही में देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? तो उसका नाम प्रसादम था। हमने इसका डिटेल जो है वो पहले ही आपको बता चुके हैं। देखते हैं आपके लिए पिछले दिन का जो सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल क्या है? सवाल कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो किस राज्य ने की है, किस राज्य के परिवहन ने किया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी असम है। तो उस राज्य परिवहन निगम का नाम बताना है, किस राज्य से है जिसने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की है। आगे देखते हैं। इसी पीडीएफ में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि हम जो आपका ये 20 प्रश्नों का सीरीज होती है उसका आंसर इसी वीडियो में के पीडीएफ में हम दे देते हैं। तो कृपया फटाफट रिवीजन के लिए आप यहाँ पर जाएं। और अंत में एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और लेकिन हम लोगों का एक प्रोत्साहन होगा, हम आपके लिए बेस से बेहतर ही चीज़ें लेकर आएंगे। तो कृपया स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।